हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू एजुकेशन विद टीवी सर। क्योंकि लिमिटेड सीट था, बहुत सारे बंदे अभी मेरिट लिस्ट में नहीं आए हैं, तो बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव फीलिंग्स या फिर इमोशंस शेयर किया जा रहा है। यूट्यूब पर हो गया या फिर व्हाट्सएप पर हो गया या फिर टेलीग्राम पर। तो कैसे उस फेलियर को हम हैंडल करें, उसके ऊपर ये वीडियो है। ये सिर्फ और सिर्फ वो कैंडिडेट के लिए है जिन्होंने एसएसबी का एग्ज़ाम दिया है और फेल्ड हुए हैं, उनके लिए ही है। कैसे आप उस फेलियर से आप ऊपर आ सकते हो, इसके लिए हम कुछ थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। सो हाउ टू हैंडल फेलियर, हाउ टू डील विथ फेलियर। फेलियर को हम कैसे हैंडल करें, क्योंकि हम बहुत ही सीरियसली क्या कर रहे थे, प्रिपरेशंस कर रहे थे। कोई बच्चा 2 महीने से, कोई बच्चा 3 महीने से, कोई बच्चा 1 साल से, कोई ऐसे भी थे जो 2021 2018 में भी अपीयर हुए थे और बहुत ही कड़ी मेहनत कर रहे थे और अभी वो शॉर्ट लिस्टेड नहीं हुए हैं। ये सबसे बड़ी उदासी की बात है, फेलियर की बात है। लेकिन मेरे भाई और बहनों, मैं आप सभी को एक बात कहना चाहता हूं कि आप सीरियस थे, आपने ऑनेस्टली अपना काम किया है, आपने कड़ी मेहनत करके आपने जो पढ़ा था, जो समझा था, जो जाना था, उसी के आधार पे आपने एग्ज़ाम दिया है। मेरे हिसाब से तो आप एक वॉरियर हो, वॉरियर। आपने लड़ा है भाई, बहुत जी तोड़ मेहनत की है। आप खुद के प्रति ऑनेस्ट थे। इतने घंटे पढ़ना है, इतने घंटे पढ़ना है, ये करना है, ये नोट क्रिएट करना है, ये सब कुछ आपने किया। बीइंग ए वॉरियर यू हैव डन एवरीथिंग टू विन। आपने जीतने के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ सैक्रिफाइसेस भी किए होंगे। तो यू आर ऑनेस्ट अबाउट योर सेल्फ, यू आर ऑनेस्ट टुवर्ड्स योर सेल्फ। दैट इज़ अ बिग डील, दैट इज़ अ बिग थिंग्स। ये सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात मेरे हिसाब से। तो मैं देख पा रहा हूँ ये सब में नहीं होता, टू बी ऑनेस्ट सब में नहीं होता। आप एक रियल वॉरियर हो। आप फेलियर हो, आप सक्सेसफुल हो, ये दूसरी चीज़ है। लेकिन आपके ऊपर जो था, आपके हाथों में जो था, आपने वो किया। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। आपके हाथ में आपका मेहनत था, आपने मेहनत किया। लेकिन क्योंकि बहुत ही कम पोस्ट था, इसके चलते कुछ ही बंदे सिलेक्ट हो पाते हैं। मैं एक अलग सा वीडियो लाऊंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट में कितने कितने अपीयर हुए हैं। मेरा अगर मैं एजुकेशन सब्जेक्ट के बारे में बताऊं तो यहाँ पर 54 पोस्ट ही था, लेकिन यहाँ पर जो अपीयर किए हुए हैं 5000 प्लस 5000 से भी ज़्यादा कैंडिडेट यहाँ पर अपीयर हुए हैं। कैन यू इमेजिन? इसमें से ही सिलेक्ट होंगे 150 के करीबन 3 गुना सिलेक्ट होंगे। तो यहाँ पर जो सिलेक्शन के परसेंटेज है बहुत ही कम है। 1 से 2% कैंडिडेट ही सिलेक्ट होते हैं। तो 99% 98% बंदे सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं। ये सबसे बड़ा कारण है। तो आप इस जर्नी को अगर आप देखोगे, जो जर्नी आपने किया है 3 महीने का या फिर 6 महीने का या फिर 1 साल का या फिर 2-3 साल का, ये जर्नी को आप अगर देखोगे अच्छे से, तो ये जर्नी क्या करता है, ये जर्नी आपको बहुत कुछ सिखा कर गया है। यू हैव लर्न ए लॉट ऑफ थिंग्स थ्रू दिस जर्नी। इस जर्नी के दौरान आपने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ जाना है। अगर आप देखोगे कि ये एक वंडरफुल जर्नी है आपके लाइफ का। आपके लाइफ को अगर आप 10 साल बाद आगे जाके ये जर्नी को जब देखोगे, आप महसूस कर पाओगे कि ये बहुत ही वंडरफुल जर्नी था। कैसा शेड्यूल था, इतने बजे उठ जाते थे, ऐसे पढ़ते थे, ऐसे नोट क्रिएट करते थे, ऐसे यूट्यूब चैनल देखते थे, ये करते थे, वो करते थे। ये एक अलग नज़रिया है। अगर आप मेरी नज़र से देख पाती हो, मैं जर्नी को ही सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ, सबसे वंडरफुल थिंग्स सोचता हूँ। क्योंकि जर्नी में बहुत कुछ हम सीखते हैं। रिजल्ट हमारे फॉर में आना, अगेंस्ट में आना, ये तो दूसरी बात है। लेकिन जर्नी के दौरान हम इतना ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, हम इतना ज़्यादा सीखने की कोशिश करते हैं कि ये पार्ट लाइफ का सबसे बढ़िया पार्ट है। ओके, तो यहाँ पर तो सब सिलेक्ट नहीं होंगे क्योंकि पोस्ट बहुत कम है, लिमिटेड है। तो कम ही
बंदे सिलेक्ट होंगे, नॉट एवरीबडी कैन बी सिलेक्टेड। इसको हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इसको हमको एज इट इज़ लेना पड़ेगा। सब सिलेक्ट नहीं होंगे, कुछ ही सिलेक्ट होंगे जो डिज़र्विंग होंगे, जिन्होंने बेहतर किया होगा इस सिनारियो में, उनको ही सिलेक्ट किया जाएगा। ओके, फिर जो दूसरी बात मैं सभी एस्पिरेंट को कहना चाहूँगा, आप खुद के वैल्यू को समझो। ट्रू वैल्यू ऑफ योर सेल्फ क्या है उसको डिटरमाइन करो। क्या फेलियर आपको डिटरमाइन करता है, क्या सक्सेस आपको डिटरमाइन करता है? यू आर बियॉन्ड फेलियर, यू आर बियॉन्ड सक्सेस। आप सक्सेस के परे हो, आप फेलियर के परे हो। यू आर व्हाट यू आर। आपको खुद को जानना है, आपको खुद के पोटेंशियल को निखारना है। हमने एग्जिस्टेंशियलिज्म भी पढ़ा, बच्चे जो एजुकेशन के बिलोंग कर रहे होंगे, फिलॉसफी से बिलोंग कर रहे होंगे, एग्जिस्टेंशियलिज्म को अच्छे से जानते होंगे। एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या कहता है? आई एम द मेजर ऑफ एवरीथिंग। मैं ही दुनिया का केंद्र में हूँ, मैं ही सेंटर हूँ। आई एम द सेंटर ऑफ एवरीथिंग। हमने क्या किया है? हमने बहुत कुछ जाना है थ्रू दिस जर्नी। हमने अपनी कमजोरियों को भी जाना, हमने अपनी स्ट्रेंथ को भी जाना। सबसे बड़ी बात क्या है, बहुत सारे बंदे ऐसे भी हुए होंगे जो 2-3 मार्क या फिर बहुत ही शॉर्ट मार्जिन में सिलेक्ट नहीं हुए होंगे। उनको ज़्यादा पेन हो रहा होगा, उनको ज़्यादा उदासी आ रहा होगा, क्योंकि वो जब खुद को देखेंगे 1-2 सिली मिस्टेक्स हो गया होगा। हमने ऐसा भी ऑप्शंस था, ए को देखा राइट है तो हमने वहाँ पर टिक कर दिया, लेकिन बी भी राइट था, सी भी राइट था, ऑल द अबव भी ऑप्शंस था, लेकिन हमने क्या किया? हमने ए को ही टिक मार दिया। बाद में देखा कि ये जो हड़बड़ी था ना, ये सिली मिस्टेक हो गया। कई बार ऐसा भी हुआ होगा, हमने ऑप्शंस ए को सिलेक्ट कर लिया, बाद में जब लास्ट में रिवाइज करते देखा तो अरे ऑप्शन सी होना चाहिए था, मैंने भूल से ए टिक कर दिया, तो वहाँ पर करेक्शंस की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। तो ऐसे जो सिली मिस्टेक हुआ है ना, इससे भी आपने बहुत कुछ लर्न किया है, बहुत कुछ सीखा है। आप अब प्रोसेस को जान गए हो कि कैसे अटेंड करना है, क्या करना है, कैसा क्वेश्चंस आता है, कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। ये प्रोसेस को भी जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ एग्जामिनेशंस। ओके, तो यहाँ जो तजुर्बा आपको मिला है, एक्सपीरियंस मिला है, ये आपको बहुत ही पावरफुल बना देता है। अगर कोई नेक्स्ट अटेम्प्ट भी अटेंड करेगा 2024-25 में, फिर एसएसबी आ रहा है, वहाँ पर जो अटेंड करेगा उनके पास अभी एक्सपीरियंस होगा। फ्रेशर्स के मुकाबले इनके पास एक्सपीरियंस है, तो वो बेहतर करने की काबिलियत उनके पास होगा। ओके, तो इसीलिए मैं कहता हूँ यू आर इम्प्रूव्ड वर्सन्स नाउ एज कंपेयर टू योर सेल्फ। आप खुद को अगर कंपेयर करोगे प्रीवियस वर्सन से, आप अभी में इम्प्रूव्ड वर्सन्स हो आपका। इसीलिए मैं सभी बच्चों को, ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, सभी बच्चों को एक चीज बार बार बताता हूँ, दिस कंपटीशन इज नॉट टू कम्पीट विद अदर्स, इट इज ए कंपटीशन फॉर यू विथ योर सेल्फ। आपका कंपटीशन आप ही के साथ है। आप कितना बेहतर में आपको हरा पा रहे हो, आप जितना बेहतर में आपको हरा पाओगे, जितना बेहतरी आपके अंदर आता जाएगा, उतना आप बेहतर होते जाओगे, उतना आप में पोटेंशियल्स आता जाएगा, आप सबसे बढ़िया 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 होते जाओगे। इसीलिए कंपटीशंस खुद के साथ करना है। तो मेरे हिसाब से जो आपने एग्ज़ाम दिया है, अगर आप 3 महीने पहले के जो थे और अभी के आप जो हो उसमें अगर कंपेयर करोगे, यू हैव वॉन, आपने जीता है, आपने खुद को हराया है, आपने खुद को इम्प्रूव किया है। दैट इज़ द विनिंग मोमेंट, दैट इज़ द विनिंग थिंग्स। वही आपके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। फेलियर डजंट डिफाइन यू, सक्सेस डजंट डिफाइन यू। हाँ, हो सकता है दुनिया के हिसाब से जो शॉर्टलिस्टेड हुए हैं वो सक्सेस पाए हैं, जो शॉर्टलिस्टेड नहीं हुए हैं वो फेलियर पाए हैं। लोग भी ऐसा सोचेंगे, लेकिन आप क्या सोचते हो दैट मैटर्स। आप खुद के बारे में क्या सोचते हो, आप एग्ज़ाम के बारे में क्या सोचते हो, क्या आपने खुद को बीट किया है, क्या आपने इस जर्नी के द्वारा बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ लर्न किया है, बहुत कुछ जाना है। तो आप भाई कैसे फेलियर हो सकते हो? आपने भी बहुत कुछ पाया है इस एग्ज़ाम के दौरान, इस जर्नी के दौरान। यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है, दुनिया में ऐसा कोई बंदा नहीं हुआ होगा जो हर दम सक्सेस पाया हुआ होगा। सभी के लाइफ में कहीं ना कहीं फेलियर आता है, फेलियर आता है, लेकिन उस फेलियर से कैसे आपको ऊपर आना है, कैसे आप उसको हैंडल कर रहे हो, दैट डिटरमाइंस यू। आपको वही डिटरमाइन करेगा कैसे आप फेलियर को टैकल कर रहे हो, कैसे आप फेलियर से इंस्पिरेशंस ले रहे हो, कैसे
से अपनी फेलियर से सीख रहे हो, यहाँ मत ठहरो, आप फिर से उठो, फिर से ट्राई करो, आगे बढ़ो भाई, आगे बढ़ो। दिस इज़ नॉट द डेड एंड। आपके पास बहुत सारे मौके आएंगे, बहुत सारे अवसर आएंगे। आप अपनी फेलियर से सीख के आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो और आगे ही बढ़ो। इसी पॉजिटिव नोट्स के साथ मैं इसी वीडियो को विराम देता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।